गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। देखिए, जब हम नीचे दिए गए चित्रों के नाम पढ़ते हैं तो हमारे मुख से ये ध्वनियाँ निकलती है, जैसे क प्लस ए प्लस ला प्लस आ, केला। जब आप केला शब्द को पढ़ते हैं तो आपके मुंह से 4 ध्वनियाँ निकलती है, क, ए, ल और आ। इन 4 अक्षरों की ध्वनियाँ निकलती है। इसी तरह जब हम गुलाब पढ़ते हैं, ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब प्लस आ, इसमें कितनी ध्वनि निकल रही है? इसमें 6 ध्वनि निकल रही है। अब हम तरबूज पढ़ते हैं, त प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ब प्लस उ प्लस ज प्लस अ, इसमें हमें 8 ध्वनि सुनाई दे रही है। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। जो ये छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं बच्चों, इनको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो शब्द है वो क्या होगी? अक्षर है, वो सबसे छोटी इकाई है भाषा की, ताकि आप और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, जब त में हलंत लग जाता है तो वो सबसे छोटी इकाई हो गई भाषा की, क्योंकि इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण की परिभाषा क्या होगी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। वर्णों के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जब हम वर्ण बोलते हैं तो हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यही स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? ये सब हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर हैं बच्चों। अब बच्चों हम दूसरे पेज पर आ गए हैं। देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिनके स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, ओ तथा री। इनको जब आप इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इसमें आपको कम समय लगता है। उसी तरह दीर्घ स्वर, इन दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है। ये संख्या में 7 हैं, आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये जो स्वर है इनको उच्चारण करने में थोड़ा समय अधिक लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए आप देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को बोलते समय हमें अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और हिंदी में व्यंजन 35 होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ढ, ढ, ण, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। जब हम ये व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे व्यंजनों के वर्णों के साथ साथ स्वर की ध्वनि भी सुनाई देती है। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ विशेष लिखा हुआ है कि अड़ा और अणम व्यंजन कभी भी किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते, जैसे लड़ाई, कपड़ा, सड़क और बूढ़ा, दाढ़ी, कढ़ाई आदि।
ये जो शब्द हैं ये कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, ये हमेशा शब्द के अंत में या बीच में आते हैं। अब देखिए अन्य वर्ण आयोगवाह 11 स्वरों और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिन्हें ना तो स्वर और ना ही व्यंजन कहा जा सकता है, इन्हें हम अयोग्यवाह कहते हैं। हालांकि परंपरा के अनुसार इन्हें स्वरों के साथ ही रखा जाता है। ये संख्या में 3 है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इनका उच्चारण भी व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से ही होता है। देखिए अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह होता है एक बिंदी। इसे व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे गंगा, शंख, पंखा, अंडा आदि। ये सब क्या है? ये सब अनुस्वार है। बच्चों पेज पलटिए। अब हम देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसे चंद्र बना के और उसके ऊपर एक बिंदु है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे सांप, गांव, कुआं। इसमें भी थोड़ी ध्वनि नाक से आती है। विसर्ग, अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह 2 बिंदी होता है। यह व्यंजन के आगे लगता है, जैसे अतः, प्रातः, दुख। जब आप विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो आपको थोड़ी सी ह की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे अतः, प्रातः, दुख। इसमें आपको ह की ध्वनि सुनाई देती है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखिए पीछे दिए गए 11 स्वरों और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी पीछे जो हमने 35 व्यंजन देखे और 11 स्वर देखे, उनके अलावा भी कुछ ऐसे व्यंजन बाकी हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। चूँकि ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे श जो है वो क और श को मिलाकर बनता है, तो ये हो गया कक्षा, रक्षा, शिक्षक। त्र, त और र को मिलाकर बनता है, तो ये हो गया पत्र, चित्र, मित्र। ज्ञ, ज और र को मिलाकर बनता है, ये हो गया यज्ञ, आज्ञा, विज्ञान। श्र, श और र को मिलाकर बनता है, ये हो गया श्रमिक, श्रवण, श्रीमान। अब हम पढ़ते हैं आगत वर्ण। हिंदी में कुछ वर्ण अन्य भाषाओं में भी आ गए हैं, जैसे ओ। ठीक है, ओ देखिए फ्रॉक, डॉक्टर, फॉर्म, हॉल आदि। क्या है? क के नीचे एक बिंदी से लगा देते हैं, जिससे हल्की सी आपको अना की ध्वनि सुनाई देती है। फ़कीर, इनकलाब, करीब आदि। जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपको हल्का सा नाक से कुछ ध्वनि सुनाई देती है। ख, अखबार, खतरा, खत आदि। ठीक है ना बच्चों, जब ख के नीचे भी बिंदी लगती है तो थोड़ी सी ध्वनि हमारे नाक से निकलती है। ज, सब्जी, ज़मीन, नज़दीक आदि। फ, माफ, फर्श, नफरत आदि। ये कौन से वर्ण हैं? जो ये वर्ण हैं इनको हम आगत वर्ण कहते हैं। आइए हम अब पढ़ते हैं वर्णमाला। सभी स्वर व व्यंजन मिलकर वर्णमाला कहलाते हैं। जिस प्रकार अलग अलग फूलों को व्यवस्थित ढंग से पिरोकर एक माला बनाई जाती है, उसी प्रकार वर्णमाला में भी स्वरों और व्यंजनों का एक निश्चित क्रम बनाया जाता है और स्वरों और व्यंजनों के एक निश्चित क्रम से ही वर्णमाला बनती है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि वर्णों के एक निश्चित क्रम में आए समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के एक निश्चित क्रम में आए समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब पेज पलटिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मात्रा। शब्द बनाते समय जब व्यंजनों से मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदलते हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे क प्लस अ प्लस ला प्लस अ। जब क के साथ ए के वो ए स्वर लगता है और ल के साथ
आ स्वर लगता है तो क का जो ए है वो क के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाती है, और ल और जो आ है वो भी ल के पीछे एक मात्रा के रूप में लग जाती है, और इसका उच्चारण हम करेंगे केला। केला शब्द में लाल, देखिए बच्चों, केला शब्द में लाल भाग पर ध्यान दीजिए। इसमें स्वर ए का रूप बदलकर एक ऊपर डंडी जैसा लगा दिया गया है, और स्वर आ का रूप बदलकर ल के पीछे एक डंडी खींचकर हो गया है। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ लगा होता है, इसलिए अ कोई मात्रा नहीं होती है, अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती है। देखिए यहाँ पर मात्रा और मात्रा लगाकर व्यंजन, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, मात्रा लगाकर शब्द। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यदि क के या किसी भी व्यंजन के पीछे अ लगता है तो उसे वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, परंतु जब क के पीछे व्यंजन के पीछे अ स्वर लग जाता है तो क के नीचे हलंत हटाकर केवल क लिखा जाता है। आ की मात्रा एक सीधी डंडी होती है, ठीक है। और क के साथ जब आ स्वर का प्रयोग किया जाता है तो क के पीछे भी एक सीधी डंडी खींच दी जाती है। ई का देखिए, ई एक सीधी डंडी खींचकर उसके पीछे उसके ऊपर एक ऐसा बना दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क की ई की मात्रा को कैसे किया गया है, एक सीधी डंडी खींचकर ऊपर से थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है। जब क पे ई की मात्रा जोड़ दी जाती है तो यहाँ पर क को इस प्रकार लिखा जाता है मात्रा लगाकर। इसी प्रकार जब बड़ी ई की मात्रा लिखी जाती है तो क्या करते हैं बच्चों, छोटी ई का इस तरफ से लिखते हैं और बड़ी ई को इस तरफ से लिखा जाता है। इस तरीके से आप ऊ की मात्रा देखिए, बड़े ऊ की मात्रा देखिए, दी की मात्रा देखिए। ए की मात्रा में ऊपर डंडी लगाई जाती है, आई की मात्रा में ऊपर दो डंडी लगाई जाती है, ओ की मात्रा में नीचे एक डंडी खींचकर ऊपर भी डंडी लगाई जाती है, ओ की मात्रा में एक डंडी खींचकर ऊपर दो डंडी लगाई जाती है। ऊ की मात्रा में नीचे ऐसे घुमाव सा बनाया जाता है जैसे आप 9 बनाते हैं, परंतु 9 को तिरछा बना दिया जाता है। और बड़े ऊ की मात्रा भी ऐसे बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार बड़े ऊ की मात्रा बनाई गई है और किस प्रकार री की और छोटे ऊ की मात्रा बनाई गई है। देखिए ये आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये ओ की मात्रा है। देखिए कार, का आ की मात्रा लगकर यहाँ पर कुछ शब्द बनाए गए हैं। जैसे क में जब आ की मात्रा लगी तो उससे बना शब्द है कमल। क में जब आ की मात्रा लगी तो उससे बना शब्द है कार। क में जब छोटे ई की मात्रा लगी तो उससे बना किताब। क में जब बड़ी ई की मात्रा लगी तो उससे बनी कील। क में जब छोटे ऊ की मात्रा लगी तो उससे बना शब्द कुत्ता। जब क में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो उससे बना शब्द है कूलर। क में जब वी की मात्रा लगी तो उससे बना शब्द है कृषक। क में जब ए की मात्रा लगी तो उससे बना शब्द है केला। क में जब ए की मात्रा लगी तो उससे बना शब्द है कैंची। क में जब ओ की मात्रा लगी तो उससे बना शब्द है कोट। और क में जब ओ की मात्रा लगी तो उससे बना शब्द है कौवा। इस प्रकार आज हमने क्या सीखा, आइए देखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हम सभी जानते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनके अलावा अन्य वर्ण संयुक्त व्यंजन व आगत वर्ण भी है। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। और किसका चित्र किस प्रकार होता है हमने ये भी देखा। बच्चों आप भी इन चित्रों को देखिए और साथ में इन्हें याद करिए और समझिए। धन्यवाद।